हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के भी बच्चे पढ़ सकते हैं और क्लास 11th के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, क्लास 12th के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। मतलब कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड जो होता है बच्चों, ये जो कैलकुलस मेथड आप देख रहे हैं इसको हम लोग इंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। इसका क्या मतलब हो गया भैया? इंटीग्रेशन करके इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना कैलकुलस मेथड कहलाता है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास? तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों नोट कर लो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो आपने देखा होगा। और थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन की, और मोशन की ये तीनों इक्वेशन को हम लोग कैलकुलस मेथड के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों इसको आप नोट कर लें। अब देखो मैं यहां पर 1 बाय 1 करके आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड के थ्रू करा रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों देखो, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है। छोटे छोटे फॉर्मूला, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv अपॉन dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dv बराबर क्या आ जाएगा? a इंटू dt। अब क्या करो, देखो dv में क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और जब भी वेलोसिटी चेंज आती है ना तो उसकी लिमिट होता है। वेलोसिटी किसी भी चीज की अगर वेलोसिटी बदल रही होती है तो वो वेलोसिटी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से दूसरी पर्टिकुलर क्वांटिटी तक पहुंचती है। जैसे मान लो मैं यहां से चलना शुरू किया, तभी मेरी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है। अभी हमने अगर पढ़ना शुरू किया क्लास 12th में आकर के या 11th में आकर के, तो अभी हमारी स्टडी इनिशियल है। जब हमारी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी, तो जब हम फाइनल चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम बोलेंगे कि अब ये हमारा लास्ट चैप्टर है, फाइनल चैप्टर है, मतलब वो एंड वाला पॉइंट। तो इसमें एक लेवल होता है, एक होता है लोअर लेवल जब हम स्टार्ट करते हैं, और एक होता है अपर लेवल जब हम वहां पर फिनिश करते हैं। तो वेलोसिटी की भी बच्चों एक लेवल है जो है u से v, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल को बोलेंगे लोअर लिमिट, लोअर लेवल, और फाइनल वेलोसिटी को बोलेंगे अपर लेवल, फाइनल लिमिट। dt इज द टाइम चेंज। टाइम चेंज क्या होता है? मान लो अभी हमने पढ़ना शुरू किया, तभी हमने टाइम नहीं दिया उसमें, तो 0 टाइम है। और जब हम किसी चीज को फिनिश करेंगे तो वहां पर इंटरवल जो हम लेंगे वो t टाइम लेंगे। मतलब आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। मान लो जब अभी हम यहां पर काम करना शुरू कर रहे हैं, अभी हमने इसमें कोई टाइम नहीं दिया। जब हमारी क्लास 1 आवर की कंप्लीट हो जाएगी तो मैं पूछूंगा कि कितना टाइम दिया, तो 1 आवर का टाइम दिया। लेकिन इनिशियल में कितना टाइम था? 0 टाइम। तो टाइम का लिमिट हमेशा 0 से t होगा। वेलोसिटी चेंज का लिमिट हमेशा u से v होगा। अब यहां इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो dv, ये इंटीग्रेशन का साइन है टेढ़ा मेढ़ा, देखो। और ये है बच्चों dt का इंटीग्रेशन, इसका लिमिट लेंगे u से v, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, dt का 0 से t। अब dv का इंटीग्रेशन मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर में बताया आप लोग को। dv का इंटीग्रेशन v। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं पता होगा वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखे। अगर मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को नहीं मालूम है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है इंटीग्रेशन में, तो मैं आपको अलग से इंटीग्रेशन की भी वीडियो बनाकर आपको दूंगा। ठीक है, यहां पर आपको फुल कंटेंट मिलेगा बच्चों। dv का इंटीग्रेशन v, जैसे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वैसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। ये जो अपर लिमिट है उसको यहां लिखना है, लोअर लिमिट को यहां लिखना है। इक्वल टू ए कांस्टेंट बच्चों साइड रखना है आपको, dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट लगा देंगे t 0। अब क्या करना होता है? फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस जगह पर एक बार अपर लिमिट को रखो, फिर एक बार लोअर लिमिट रखो, माइनस कर दो। इक्वल टू में
ए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या करना बच्चों आप लोगों को, v माइनस यू इज इक्वल टू सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या आ गया 80। अब v इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, u प्लस 80। ये कौन सी इक्वेशन बन गई मेरी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आप देख रहे हैं मैंने इनिशियली में लिखवाया था। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t जो है वो है हमारा टाइम पीरियड। मतलब कि अगर हमारे को क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि एक बॉल है जिसको हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, जब हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं बच्चों तो एक्सेलरेशन होती है प्लस की, प्लस 10 या 9.8। ग्राउंड तक पहुंचने में समय लगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। ओके, ऊपर से जब हम ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं 0, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, एक्सेलरेशन हो गई प्लस, और टाइम लगाया 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 प्लस जी टी। फ्री फॉल कंडीशन में ए जो होता है वो जी बन जाएगा, ठीक ना। ये सारी चीजें बच्चों याद रखना है, मैं आपको दोबारा अभी बताऊंगा एंड में। अभी यहां पर थोड़ा सा देखिए, देखो इसको थोड़ा सा देख लो बच्चों फिर से, अब भूल मत जाना इसको। अगर फ्री फॉल कंडीशन आ गया, ठीक ना, इन फ्री फॉल, तो जो ए होता है ना वो होता है जी। एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटी के टर्म्स में लिखते हैं, ए इक्वल टू जी। अब मान लो आप यहां पर क्या करते हो, ड्रॉप करते हो, ड्रॉप, ठीक ना, ड्रॉप, या फिर आप क्या करते हो, थ्रो। दो काम कर सकते हैं, या तो किसी बॉल को हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे या नीचे से थ्रो करेंगे। जब आप ड्रॉप करेंगे तो a की वैल्यू लेंगे प्लस जी, और जब थ्रो करेंगे तो a का साइन कन्वेंशन क्या होगा, माइनस जी, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन ऊपर दिया, ग्रेविटी नीचे लग रही है। इसमें हम ड्रॉप कर रहे हैं, एक्सेलरेशन नीचे दे रहे हैं और ग्रेविटी भी नीचे जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सो प्लस, इसमें डायरेक्शन अपोजिट है, सो माइनस। ये चीज याद रखनी है आपको। जब ड्रॉप करेंगे प्यारे बच्चों तो इनिशियल स्पीड 0, और जब थ्रो करेंगे तो फाइनल स्पीड 0। ये बात आप माइंड में फिट कर लो, यकीन मानो पूरे काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल्स आपको ये सारे कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे, और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक ना। ये सारी चीजें बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें जो फ्री फॉल कंडीशन में यूज होगा वो आपको याद रखना है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला था प्यारे बच्चों, हमारा फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वैल्यू डाल दो, v इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0, ड्रॉप केस आ रहा है, प्लस a की वैल्यू बच्चों g और t, तो v इक्वल टू जी टी। मतलब कि अगर हम किसी भी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो वो किस वेलोसिटी से नीचे आ रही है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो v इज इक्वल टू क्या आ रही है, gt, मतलब इस वेलोसिटी से। अगर g की वैल्यू मान लो कांस्टेंट में ले लेता हूं 9.8 या 10 ले लेता हूं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। टाइम लग रहा है 2 सेकंड ग्राउंड तक पहुंचने में, मतलब 10 इंटू 2 कितना हुआ, 20 क्या आया बच्चों, 20 आया हमारा मीटर पर सेकंड स्पीड। इसका मतलब जो हमने बॉल को ड्रॉप किया है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्राउंड पर पहुंच रही है, कितने देर में, 2 सेकंड में। अब टाइम बदल दीजिए तो स्पीड बदल जाएगा, टाइम कम कर दीजिए तो स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। टाइम ज्यादा कर दीजिए, टाइम बढ़ा दीजिए, टी की वैल्यू को बड़ा कर दो तो वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी। ओके, इस केसेस में बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को क्या करेंगे, v इज इक्वल टू, ये थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, थ्रो करेंगे तो फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, तो u माइनस क्या हो जाएगा, gt, यानी u बराबर क्या आ जाएगा यहां पर, gt। इसका क्या मतलब, इस रिलेशन में इनिशियल स्पीड है, फाइनल है ही नहीं, इसमें फाइनल है, इनिशियल ही नहीं है। तो एक बात पक्का हो गया, उस चीज को माइंड में एकदम धसा लो कि अगर हम ड्रॉप करते किसी भी चीज को तो उसको छोड़ते, तो उसको जब छोड़ते हैं, उसको जब हम ड्रॉप करते हैं तो उसके लिए हमें किसी भी तरह की इनिशियल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हम उसको वेलोसिटी नहीं देंगे तब भी वो नीचे गिरेगा, अगर हम वेलोसिटी दे देंगे तो ज्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा, ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। इसमें क्या होगा,
इसमें अगर ये बॉल है, ये चौक है हमारे हाथ में, ये अपने आप ऊपर नहीं जाएगा। आप बोल के देखो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जब तक हम नीचे से फोर्स नहीं लगाते, जब तक हम नीचे से वेलोसिटी देंगे नहीं, तब तक वो बॉल, तब तक वो बॉडी, तब तक वो पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा। मतलब ऊपर जाने के लिए आपको एक इनिशियल वेलोसिटी देनी ही पड़ेगी, और ड्रॉप करने के लिए आपको इनिशियल स्पीड नहीं देनी पड़ेगी। ये बात को आप लोग को समझना पड़ेगा। ओके बच्चों, ये चीज हो गई। अब मैं आता हूं सेकंड इक्वेशन पर। अभी जो हमारा मकसद है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना। बहुत सारी चीजें आप लोग को दूंगा बच्चों, बहुत सारी चीजें। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बच्चों। मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट चाहता हूं और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ आपका टेंशन मेरा है, ठीक है? आप लोग सबका जो भी टेंशन होगा वो आप, कोई भी प्रॉब्लम होगा पढ़ने में, समझने में दिक्कत आ रही है, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। जब भी हमारा समय मिलेगा मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। सेकेंड इक्वेशन आता है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एकदम फराटेदार तरीके से करेंगे, बात समझना ध्यान से। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ds अपॉन dt। एस ना बहुत बच्चे जब 9वीं से 10वीं से जब 11वीं में आते हैं तो वो एस को ना स्पीड बोलते हैं। बेसिकली यहां पर एस नहीं, एस स्पीड नहीं है बच्चों, एस है यहां पर डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ds बराबर क्या आ जाएगा? v dt। अब ds बराबर v को हम जानते हैं u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से उतार लिया यहां पर। अब क्या आया यहां पर बच्चों? dt। अब क्या करो? ds बराबर u dt प्लस at dt। देखो ds बराबर u dt प्लस at dt। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो ds का इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s होगा, है ना? बहुत छोटे छोटे बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट को जोड़ देंगे तो एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। u को बाहर कर दीजिए, dt का इंटीग्रेशन 0 से t प्लस a बाहर, t dt का इंटीग्रेशन 0 से t। तो s बराबर बच्चों u dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 से t प्लस a t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो उस पर एक पावर प्लस कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। ये इंटीग्रेशन का एक छोटा सा रूल था बच्चों, ये वाला रूल देखो, ये याद रख लेना आप लोग। x की पावर n का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही पावर से उस पावर में एक जोड़ देना और उसी से डिवाइड कर देना है। वही करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया हमने, ऐसे। अब s बराबर क्या आ गया? u t प्लस हाफ, ये वही रहेगा हाफ at स्क्वायर। ये बन गया बच्चों हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन यूज किया और सेकंड वाले में जो किया, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करके यूज करते हैं तो बन जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिए। ये यहां से dt निकाल लो, dt। तो dt बराबर हम लिख सकते हैं क्या? ds अपॉन v। इसकी वैल्यू इसमें डाल दो, a बराबर dv अपॉन dt की जगह पर ds अपॉन v, v ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई a ds बराबर v dv। अब बच्चों यहां इंटीग्रेशन कर दो शॉर्ट में, a बाहर, ds का इंटीग्रेशन, फिर यहां v dv का इंटीग्रेशन u से v, a ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, v की पावर कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा u। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, as बराबर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। एलसीएम लेंगे बच्चों, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 as। तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके,
यहां लिख देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का आप कैलकुलस मेथड से डिराइव कर सकते हैं। और अक्सर पेपर में ये आता है, 3 मार्क्स में आते हैं कि डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से भी आता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, काइनेमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करिए। और मैं आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो दूंगा, उसके बाद आप इसकी रिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक यू।